अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो आज यहाँ पे मैं स्पैगेटीज़ बना रही हूँ मील ड्राइव के लिए, और बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी रखी थी मैंने, क्योंकि फिर पता है अगर बल्क में बनाना हो ना तो रेसिपी का बहुत ही इजी होना, प्रिसाइज्ड होना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल मैं रेसिपी भी इंशाल्लाह अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी जो मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर करनी थी वो ये कि बाज़ औक़ात हम ऐसी सिचुएशन से गुज़रते हैं कि जिसमें हमें ये लगता है कि हमारी मदद नहीं आ रही और जो मुखालिफ पार्टी है वो ही जीतती जा रही है, और वो हमारी बातों को गलत कॉन्टेक्स्ट में बयान करके, बाज़ औक़ात बंदे ने बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में की होती है, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में लेकर तो हमारे ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करके हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो क्या ऐसा वाकई होता है कि हमारी मदद नहीं आ रही, और लोग भी फिर कहना शुरू हो जाते हैं कि वो तो नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग, उनकी क्यों मदद हुई है, या फिर कुछ ऐसा। देखिए, वो अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की हिकमत है। अच्छा, फिर लोग ये भी कहते हैं कि तुम तो इतनी नमाज़ें पढ़ती हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। आपको पता है, मैंने अल्लाह का एक ऐसा नाम पढ़ा, अन्नासिर, मदद करने वाला, यानी वो है ही मदद करने वाला, और मेरा दिल ठंडा हो गया। और अगर आप भी सुनेंगे तो आपका दिल भी ठंडा हो जाएगा, आप अपने रब पर भरोसा करेंगे और मदद को समझेंगे कि आखिर मदद होती क्या है और वो कैसे आ रही होती है। वो वाक़या याद करें सुलह हुदैबिया का, जब सारे ये लोग उम्रा करने गए, एहराम वगैरह बांध के उम्रे की तैयारी के साथ, और उन लोगों ने रोक लिया रास्ते में, और इस कदर नाइंसाफ़ी वाला मुआहदा करवाया, इस हद तक कि उन्होंने ये लिखवाया उसमें कि अगर हमारा कोई बंदा आप लोगों के पास चला गया तो आप लोग वापस करेंगे, और अगर आपका कोई बंदा हमारे पास आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे। अब बज़ाहिर तो लग रहा था कि मुसलमानों की हार हो रही है और उन्हें झुकना पड़ रहा है, और सहाबा ने एक्शन भी लेना चाहा। हज़रत उमर आ गए, क्योंकि वो तो इतने जलाल वाले थे कि उन्होंने कहा कि हम क्यों इनके आगे सरेंडर करें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, हमें मौके की मुनासबत से करना है। और फिर अल्लाह ने इस वाक़े को, जो बज़ाहिर लग रहा था कि मुसलमान झुक रहे हैं और वो हार रहे हैं, अल्लाह ने इसको फ़तह कहा है, और वही हुआ। फिर कुछ ही सालों के अंदर अंदर मक्का ही फ़तह हो गया, और फिर काफिरों को फिर अब जाने की वहाँ इजाज़त नहीं थी। मेरी एक टीचर हैं, वो ये कहती होती थी कि यहाँ ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह से हो तो हार जाएं। यहाँ हारना अच्छा है, यहाँ जीतना अच्छा नहीं है। यहाँ हारने वाले के साथ अल्लाह है, और लोग, आप तकलीफ़ में होते हैं और लोग आपको ये कह रहे होते हैं कि लो, तुम्हारी तो मदद ही नहीं आई। हालांकि अगर आप विथस्टैंड कर गए हैं उसके साथ, आप सह गए हैं, आप बर्दाश्त कर गए हैं, और आपका दिल फिर भी पुरसुकून है, आपके ऊपर इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, और दूसरों का दिल जो लगा रहे हैं और जो हावी हो रहे हैं उनका दिल बोझल है, तो ये अल्लाह की मदद है। ये आपके साथ अल्लाह की मदद ही तो है, जो इतना पुरसुकून है दिल और बर्दाश्त कर गया और सह गया है। अच्छा, अब मैं रेसिपी बता दूं, यहाँ पे क्लिप्स आ गए हैं। तो अभी पीछे मैंने ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, और उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया था, और चिकन को सौते करना है जब तक कि वो पिंक सा ना हो जाए। और उसके अंदर सेम प्रोसीजर जो अभी मैं वेजिटेबल्स के साथ करूँगी, यही मैंने प्रोसीजर उसमें किया था कि पहले ऑयल, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा सौते करके, लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें चिकन डाला, उसको पिंक करके तो सोया सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च, ये 4 चीज़ें बस मैंने उसके अंदर डाली हैं, और कोई मसाला। अब सेम प्रोसीजर मैं वेजिटेबल्स के साथ करूँगी, और वेजिटेबल्स में ना मैंने मटर भी कुछ लोग डालते हैं, बट मैंने मटर नहीं डाले थे। इसके अंदर कैबेज थी, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, और धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें वैसे चाइनीज़ खानों में, स्पैगेटीज़ वगैरह में तो नहीं डलती, लेकिन इसमें बहुत ही प्यारा हिंट सा देती हैं। हरी मिर्च भी अगर आए ना तो एक स्पाइसी सा हिंट देती है, और जो धनिया पुदीना है, मिंट का भी बहुत प्यारा हिंट आता है, मज़े का हिंट आता है ज़रा। तो बहरहाल इसके अंदर मैंने वही किया जो चिकन के साथ किया था। इसमें सोया सॉस, सिरका और नमक और काली मिर्च इसमें मैंने डाला है। तो इसको मैं अच्छी तरह से इसको भी भून लूँगी, और मतलब प्रॉपर सौते कर लूँगी। और सोया सॉस और सिरका बहुत भर भर के मैंने डाला है, क्योंकि मेरे पास गैलन है और मैं बहुत बल्क क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो वो टेस्ट कर कर के ही उसको एडजस्ट किया है।
تو بہرحال روزمرہ کے کاموں میں ہر لمحہ اپنے گھروں میں، اپنے کام کاج کی جگہوں میں، اپنے ہنر و پیشوں میں، اپنے پروفیشنز میں، ہم جہاں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، ایسے لوگوں سے ہمیں اگر سامنا کرنا پڑے جن سے ہمیں خطرہ ہو. آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کو لے کر پہنچے تھے نا، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قال اصحاب موسیٰ، کیا آتا ہے؟ انہم لمدرکون، کہ بے شک وہ تو غرق پکڑے گئے، مطلب وہ تو گئے. اس قدر وہ گھبرا گئے تھے، لیکن سارے کے سارے گھبرا گئے تھے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. انہوں نے کہا تھا کلا، فوراً کاٹ دی تھی ان کی بات، کاٹ دی تھی کہ ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدینی، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستہ دکھائے گا. اتنا یقین تھا انہیں، اتنا یقین تھا. ان کو کیا پہلے سے پتا تھا کہ آگے اللہ تعالیٰ لاٹھی کو کہیں گے کہ مارو تو راستہ بن جائے گا؟ ان کو نہیں پتا تھا، ان کو یقین تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ حالات اور معاملات ہی ویسے کر دے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سمندر میں راستہ بنے، یا اس سے پہلے کبھی بنا تھا راستہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یقین کی وجہ سے ایسی چیز کر دکھائی، ایسی چیز کر دی جو کہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو آپ نہ آئیں کسی کی باتوں میں، اس بات کا یقین رکھیں کہ ان معی ربی سیہدینی. اچھا، نوڈلز کا بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بوائلڈ واٹر میں آئل اور نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا، اور بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا، تو بس حساب کا 95% میں نے کیا تھا بوائل، کیونکہ اینڈ میں پھر کم ہی اس کو کوک کرنا تھا میں نے. تو پھر اس کے بعد میں نے نوڈلز کو، اور اب میں چکن بھی اس کے اندر شامل کر لوں گی. نوڈلز کو پھر میں نے پرات میں شفٹ کر دیا تھا اس کا، کیونکہ دیچکے میں تو یہ ہل نہیں رہے تھے. پھر اب میں نے اس کے اندر چکن بھی شامل کر دیا، اور اس کے اندر نا پھر جو 2 پیکٹ پیزا ساس کے، 2 بڑے پیکٹ پیزا ساس کے میں نے ڈال دیے تھے، اور وہ بھی پھر پورا اسی طرح سے مکس کر دیا تھا. اس کو کوک نہیں کرنا ہوتا. اور اس کے اوپر پھر اب میں دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں وغیرہ گارنش کر رہی ہوں. تو بعض اوقات ہم ایک مشکل ترین امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں، فریق غالب ہوتا ہے اور کچھ لوگ کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کے لیے قرآن میں آیت ہے، نہ تم کمزور ہو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مددگار بن جائیں، اور ہمیں ایسا بنا دیں کہ جن کو اللہ کی مدد ملتی ہے. اور اللہ جی کریں کہ اللہ جی ہمیں ایسی مدد عطا فرمائے کہ جس کے بعد الٹیمیٹ سکسیس ہے. بظاہر تو لگ رہا ہو کہ شاید ان کی مدد ہو رہی ہے، لیکن اللہ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں اس میں. تو بہرحال میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، شیئر کریے، اور کامنٹ وغیرہ بھی کریے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.